श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की। मंचासीन पूज्य स्वामी भोला बाबा के चरणों में नमन। पूज्य स्वामी नरेशानंद जी महाराज एवं समस्त साधु समाज के श्री चरणों में नमन। सत्संग में उपस्थित आदरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महान भावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, ध्यान साधना शिविर में भाग लिए आज 5वें दिन के प्रथम पाली सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं। सबों के अंतःकरण में विराजमान प्रभु के अंश को प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज हम लोग सप्ताह महान ज्ञान ध्यान यज्ञ के 5वें दिन के प्रथम पाली के सत्संग में उपस्थित हैं। पांचवा दिन है ना। देखिए समय किस प्रकार से व्यतीत हो जाता है। व्यक्ति जब अपने जीवन में किसी महत्वपूर्ण कार्य को किसी दिन संपादित कर लेता है तो वो महत्वपूर्ण कार्य ही उन्हें वो दिन को और तिथि को स्मरण दिलाता है। हमें अपने जीवन में एक विचारणीय बातें अवश्य बार बार स्मरण में लाना चाहिए कि हमें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है जो करना है। और आप सभी जो इस महान ध्यान ज्ञान यज्ञ में भाग लेते हैं, सत्संग और ध्यान में, ये गुरु महाराज की विशेष कृपा है आप लोगों के ऊपर। नहीं तो ध्यान और सत्संग कर पाना इतना आसान नहीं है। कई जन्मों का संस्कार है जो आप साधना में और ध्यान में बैठ लेते हैं। और ऐसे ही निरंतर भाग लेने वालों के जीवन में
मृता मोहमयी माता जातो बोधमय सुतः। अभी का जो पाठ हमने सुना मैत्रेयी उपनिषद से, हम लोग संत मत के अनुयायी हैं और संत मत में ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का उपदेश दिया जाता है। ईश्वर भक्ति है लेकिन वह ज्ञान और योग से समन्वित है। जिस भक्ति से मुक्ति होती है, जन्म और मरण से छुटकारा मिलता है, दुखों से छुटकारा मिलता है, उसी को मुक्ति कहते हैं। तो संत मत की जो भक्ति है ना, वह ज्ञान और योग से युक्त होने के कारण मोक्ष प्राप्त कराने में पूर्णतया सक्षम है। बहुत तरह की भक्तियां हैं जिससे केवल ऊंचे स्वर्ग तक आप पा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। पर इस भक्ति का अंत दुखदाई नहीं है। अंत जो है ना इसका, वो सुखदाई। अंत भला तो सब भला। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो हम लोग कहाँ हैं अभी? संसार में। संसार का हेतु क्या है? शंकराचार्य जी महाराज एक जगह कहते हैं, मोह संसार हेतु। हम जो इस संसार में हैं मोह के कारण है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मोह मतलब क्या होता है? अज्ञानता। और ऋषि क्या कह रहे हैं पाठ में? अपनी धर्म पत्नी को कि मृता मोहमयी माता। मोहमयी माता मर गई। सूतक लगा है। अब पहला सूतक क्या है? मृता मोहमयी माता। मोहमयी माता मर गई। और जिसकी मोहमयी माता मर गई तो संसार का हेतु मरा है, कारण मरा। तो जाता बोधमय सुता तो स्वाभाविक हो जाएगा, ज्ञानमय पुत्र होगा। तो मोह को ऋषि माता कहते। हम लोग का जन्म कहाँ से होता है? माता के गर्भ से। इसीलिए मोह को माता कहा। जहाँ से हम इस संसार में आते हैं, किस लिए आते हैं? दुख भोगने आते हैं, कष्ट भोगने आते हैं। तो मोह को मां कह रहे हैं ऋषि। जन्म देने वाली मां। संसार में मोह। जन्म हुआ तो देहिक देविक भौतिक ताप आया। तो दुख की जननी कौन है? ये मोह। दुखों की जननी। मोह सकल व्याधिन कर मूला। आते पुण्य उपजहि बहु सूला। मोह सारे दुखों के मूल में है।
जन्म सबके मूल में है। जन्म ही ना हो तो दैहिक दैविक भौतिक ताप किसको होगा? हाँ? तो सब दुख के मूल में कौन है? मोह को कहा। ऋषि माता कहते हैं और तुलसीदास जी महाराज मोह को क्या कहते हैं? सब दुख का मूल कहते हैं। और साथ ही साथ मोह के संबंध में और क्या कहते हैं? मोह निशा सब सोवनिहारा। मोह रात्रि के समान है। रात्रि में भय लगता है ना लोगों को। भूत का भय कब लगता है? दिन में कि रात में? बोलिए ना, रात में। सांप का भय कब लगेगा? अंधेरे में। रात्रि मतलब अंधकार, अंधेरा, अज्ञानता। तो कहते हैं मोह जो है ना रात्रि है, ये भय उत्पन्न करता है। भगवान बुद्ध ने देखिए मोह से शोक, मोह को शोक और भय उत्पन्न करने वाला कहा भगवान बुद्ध ने। और महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी महाराज से कहा है को मोहात मृत्यु प्रपद्यते। मोह ही मृत्यु का कारण है। मृत्यु जब होगा तो पुनर्जन्म होगा। ईश्वर अमरता के कारण है, जहाँ से पुनर्जन्म नहीं होगा। और मोह मृत्यु के मुंह में भेजेगा, जहाँ से जन्म और मरण होगा। अब मोह है कैसा? अपने से निकलना चाहोगे निकल ही नहीं पाओगे। समझ रहे ना? निकल ही नहीं पाओगे। भगवान कृष्ण कहते हैं यदा देह मोह गलिलम। मोह जो है दलदल है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ना, हे अर्जुन मोह एक दलदल है। दलदल से जितना आप निकलना चाहिएगा ना उतना धंसते जाइएगा। निकलने की टेक्निक होती है दलदल से। पता है? दलदल में कोई खड़ा नहीं चल सकता। दलदल में लेट के चला जाता है। युक्ति जानेंगे तभी ना, नहीं तो आप धंसते जाएंगे। और इसलिए लोग कहते हैं क्या करें बाबा, माधव मोह फांस क्यों टूटे। तुलसीदास जी कहते हैं मोह फांस, बंधन है, फांस है, मोह बंधन है। सूरदास जी कहते हैं पग न इत उत धरण पावत ऊर्जे मोह सेवार। पानी में चलिएगा ना, जब जो ठहरा हुआ पानी तालाब का बहुत वर्ष का होता है, उसके नीचे सेवार जम जाता है, उगाता है। और सेवार में जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो क्या होता है, वो सेवार पैर को बांध लेता है। जब पैर को बांध लेगा तो आप तैर नहीं पाओगे, क्योंकि पैर बंध गया आपका, तो उसमें उलझ गए आप। तो क्या होगा, आपका डूब के मर जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये मोह की रात्रि, अब मोह निशा, मोह रूपी माता कितनी खतरनाक है। सब दुख के मूल में जन्म और मरण का हेतु है ये मोह। मोक्ष होगा जब मोहमयी माता से हम मुक्त हो जाएंगे, या मोहमयी माता मर जाएगी। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता भगवान कपिल ने कहा कि ये मोह होता क्यों है। अब सुनिएगा ध्यान से। कारण भगवान महावीर ने कहा कारणम परिजानिया तेउ चट्टा।
पहले तुम कारण को जान लो, तब उसको निवारण में आसानी हो जाएगी। डॉक्टर जांच करके रोग का कारण पकड़ लेता है नहीं, तब एकदम सही दवा लिखता है, इलाज हो जाता है आपका, हम क्योर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो भगवान महावीर कहते हैं तुम्हारे जीवन में दुख है, उसका कारण जान लो। रस्किन ने लिखा, रस्किन एक पश्चिम में दार्शनिक हुए, उन्होंने लिखा कि लाइफ इज इट सेल्फ अ माइजरी, जीवन अपने आप में दुख है, जीवन अपने आप में दुख है। कह रहे हैं तो कोई पूछा उनसे कि जब जीवन अपने आप में दुख है तो मृत्यु अपने आप में सुख है? तो किसी ने कहा कि इसका क्या मतलब कि मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो जीवन जो है सुखमय हो जाएगा। तो आप जानते ही हैं कि आत्महत्या कर लीजिएगा तो और दुख में चले जाइएगा। तो रस्किन ने कहा लाइफ जो मैं कह रहा हूँ कि जीवन अपने आप में दुख है, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि मर जाओ तो सुख है। तो फिर सुख कैसे है? तो उन्होंने कहा कि जीवन में दुख का कारण ये है फैसिनेशन, मतलब मोह, आसक्ति, दुख का कारण है। तो सुख कैसे होगा? तो ओनली अ लाइफ विदाउट फैसिनेशन कैन बी हैप्पी। केवल वही जीवन सुखमय होगा जो मोह मुक्त होगा। अब मोह आता कहाँ से है? मोह मुक्त होगा, लेकिन मोह आता कहाँ से है? तब न छूटिएगा। तो कपिल मुनि ने उसका जवाब दिया। वो कहते हैं अज्ञाने, अज्ञानता से, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहयन्ति जंतवः। हमारा जो ज्ञान है वह अज्ञान से ढका हुआ है और इसलिए जीव मोहित होता है, मोह में फंसता है। तो अज्ञानता मोह का कारण है। अज्ञान मोह से मुक्ति है। अज्ञानता किसको कहते हैं? तो कहा स्वस्वरूप विस्मृति, अपने स्वरूप को भूल जाना ही अज्ञानता है। समझ में आ रहा है? स्वरूप विस्मृति हुई, देहाभिमानेन सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति। हम कौन है? चेतन आत्मा है। अपने को हम क्या मानते हैं? मैं मतलब शरीर। शरीर में हम लोग हैं ना अभी। चेतन आत्मा से हमारा परिचय नहीं है। अपने स्वरूप को हम नहीं जानते। जब हम स्वरूप को भूल जाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, नौत्वे देहम नौत्व देहो। कौन कह रहे हैं? महाराजा जनक को कह रहे हैं। कौन? अष्टावक्र मुनि। न तुम देह हो न देह तुम्हारा है, केवल यहाँ मोह का बंधन है। और कितना कठिन बंधन है। आप लोग सुनो ना, गुरु महाराज कहते थे कि एक बहुत नामी बदमाश था, जेल में बंद था। जिस जेल में रहता था जेल तोड़ के भाग जाता था। तो बेड़ी हथकड़ी रखा। मिस्किनिया नाम का एक बहुत बड़ा पहलवान आया,
राजा को कहा कि कोई तुम्हारे राज्य में हमसे लड़े, तो कोई डर से उससे नहीं लड़ता था, क्योंकि वो जो उससे लड़ता था उसको जान ही मार देता था या देह हाथ की हड्डी तोड़ देता था। तो राजा कहा केवल इससे कोई लड़ ले ना तो हम उसको मुंह मांगा धन देंगे, इतना धन देंगे कि वो मर भी जाएगा तो परिवार की 7 पीढ़ी दुखी नहीं होगा। तो जेल में बंद एक कैदी तैयार हो गया कि हम लड़ेंगे। राजा गए कि चलो चलो इज्जत बचेगी, लड़ोगे हार भी जाओगे तो हार जाओगे। कहा कि हारेंगे नहीं, लड़ेंगे भी और पटकेंगे भी, पछाड़ेंगे भी। तो क्या करें, तो बहुत दिन से बंद था ना, तो बेड़ी हथकड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी। तो कहा कि इसको काट दो। कहा कि जब काटना ही है तो मैं तोड़ ही देता हूँ। एक झटके में बेड़ी को तोड़ दिया, हथकड़ी को तोड़ दिया कैदी ने। राजा ने कहा अरे मैं तो सोचा बेड़ी और हथकड़ी के कारण तू जेल में बंद है, भागा क्यों नहीं जब तोड़ सकता था तो। कहा कि इस बार आप जेल में बंद करते समय हमको क्या बोले थे कि अगर तुम जेल से भाग गया तो तुम तो भाग जाओगे, लेकिन इस बार हम तुम्हारे बीवी बच्चों को पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो बीवी बच्चों को आप जेल में न डाल दें इसलिए मैं नहीं भागा, वरना इन हथकड़ी बेड़ियों को तो कब को तोड़ देता। तो राजा ने कहा वाह, लोहे की जंजीर को तोड़ना आसान है, लेकिन ये मोह के जंजीर को तोड़ना आसान नहीं है। देह का जब तक भाव है मैं और मोह तोड़ते माया। जब देह का भाव आता है, कपिल मुनि कह रहे कि जब चेतन आत्मा शरीर में आसक्त हो जाता है और अपने स्वरूप को भूल करके देह को ही मैं मान लेता है, देह के ही मान अपमान सुख दुख को अपना मान अपमान सुख दुख मान लेता है, तो उसमें सारे विकृति और विकार आ जाते हैं। देहाभिमानेन सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति, सारा दोष उसमें आ जाता है। तो क्या करें, मोह से मुक्त होना है तो क्या करें, बोधात्मा चिद रूपी सोई चिद रूपो सुबोधात्मा निर्विकारो सुखी चरह। हे राजन, अष्टावक्र कह रहे हैं तुम चिदानंदमय स्वरूप हो। अल्लाह मत कीजिए, कहाँ अल्लाह करता लोग, कौन अल्लाह कर रहा है? तुम चिदानंदमय स्वरूप हो, आत्मा हो, तुम ज्ञानमय निर्विकारी हो, अविनाशी हो। ऐसी भाव दशा को प्राप्त करो और संपूर्ण संसार में सुखी हो जाओ। संसार में सुखी होके विचरण करो, जहां जाओ सुखी रहोगे। तुम देह नहीं हो। तो मोह जो है अपने स्वरूप का विस्मरण है, ये सारे दुख का कारण है मोह। इससे छूटना है तो क्या करें, बोधमय पुत्र को जन्म देना पड़ेगा, ज्ञानमय पुत्र को जन्म देना होगा। और ज्ञानमय पुत्र कौन है? स्वरूप स्मृति, सम्यक संबोधि भगवान बुद्ध ने कहा। और गुरुजेप हुए थे एक दार्शनिक, उन्होंने कहा सेल्फ रिमेम्बरेंस इज द ओनली वे ऑफ गेटिंग रीड फ्रॉम ऑल द माइजरीज बर्थ एंड डेथ, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। आत्म ज्ञान ही जन्म मरण और सारे दुख से मुक्ति का कारण है। तो आत्मज्ञान हो। बोधमय पुत्र का जन्म होना मतलब ज्ञान का उत्पत्ति होना, अपने स्वरूप को जान लेना। जब तक स्वरूप बोध नहीं तब तक जन्म और मरण
स्वर्ग और नरक, पाप और पुण्य, ये चलता रहेगा। महापुरुषों ने इसी बात को समझाया और कहा कि मोक्ष का कारण है आत्मज्ञान, ईश्वर स्वरूप की पहचान। ऋषि क्या कहते हैं, यह अवस्था कैसे आएगी, कैसे आई, अपने आ गया उनको। तद विज्ञाने गुरु में वा विगच्छेत समित पानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। मंडकोपनिषद के ऋषि ने कहा, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म में निष्ठा जिनकी स्थिर हो गई है, ऐसे संत सदगुरु के पास जाकर के प्रणिपात होकर के सेवा कीजिए, अनुनय विनय कीजिए, उनकी कृपा होगी, तब वो आपको इसका ज्ञान देंगे। गुरु दयाल दया कर दिए भेद बताई, महाअभागी जीव के दिए भाग जगाई। सब जग भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई। कबीर साहब कहते सारा संसार तो भूला हुआ है, संसार पूरा भूला हुआ है। सदगुरु मिलते हैं तो ज्ञान देते हैं, सदगुरु मिलते हैं तो ज्ञान देते हैं। गुरु ज्ञानांजन सच्ची नेत्र पाइया, अंतरि चानना अज्ञान अंधेर गमाइया। अंतरि चानना मतलब आंतरिक प्रकाश हुआ, आंतरिक प्रकाश, अज्ञानता की रात्रि का नाश हुआ, मोह का नाश हुआ। ऋषि की यही अवस्था है। हृदयाकाशे चिदादित्य सदा भासति भासति नास्तमेति न च उदेति कथम संध्यामुपास्महे। ये जो अवस्था है ना, ये जब तक अपने अंदर में अंधकार है, ये मोह छूटता नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं ना, भजो भजो गुरु नाम हो प्यारे, भजो भजो गुरु नाम हो। लेकिन तन धन सारा सपन है सारा, तन धन दारा सपन है सारा, अंत ना आवे काम। ये सब स्वप्न है। स्वप्न क्या है, अज्ञानता। काम नहीं आएंगे, लेकिन घट में तेरे घोर अंधेरा, सोई भरम का जामा। आपके अंदर में घोर अंधकार है और इस अंधकार के कारण ये मोह छूटता नहीं है। ये स्वप्न में आसक्त हैं आप, लेकिन स्वप्नों का स्वभाव है कि टूटेगा। स्वप्न कितनो अच्छा देखिए आप, लेकिन टूटेगा। सपना जो है ना, कितनो अच्छा आप देखिए, ये टूटेगा। क्योंकि स्वप्न मतलब कुछ जगने के पहले और सोने के बाद की एक ऐसी अवस्था है जो कुछ काल के लिए। वैसे ये संसार की संपूर्ण सुख की स्थिति आपके जीवन में हो, सब कुछ अनुकूल हो, पर आसक्त मत होइएगा, क्योंकि स्वप्न है, टूटेगा, छूटेगा। जागिए। जागने के लिए इस मोह से ऊपर उठना होगा। मोह से अंधकार में रह के कोई ऊपर नहीं उठ सकता है। इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। लाख उपाय कीजिए, अंधकार में रहिएगा, ज्ञान कुछ देर टिकेगा। ये जो प्रवचन सुन रहे हैं ना, और परिस्थिति जब आएगी तो फिसल जाइएगा, फिसल जाइएगा, अंधकार में रहेंगे तो अंतर चानना, अंतः प्रकाश हो। हमारी साधना इसीलिए होती है। सत्संग कीजिए, मन मुड़ेगा आपका। सत्संग से बार बार प्रकाश की महिमा सुनिएगा, शब्द की महिमा सुनिएगा, आत्मज्ञान की महिमा सुनिएगा, ईश्वर की महिमा सुनिएगा। स्वाभाविक है ना, मन अंतर्मुखी होगा। शब्द में ये गुण होता है ना, शब्द में ये गुण होता है, आपके मन पे प्रभाव डालेगा। जैसा शब्द सुनिएगा वैसा भाव आएगा, विचार आएगा।
इसलिए कहा कि बाहरी सत्संग उसी को कहते हैं जो अंतर सत्संग की प्रेरणा करता हो। अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। इसीलिए अपने घट दिया ना बारूदे, अपने अंदर में दिया जलाइए। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते थे, जब बाहर दिया जलता है ना दिवाली का, तो सुबह उठ के देखिएगा कितना कीट पतंग उसके इर्द गिर्द जल करके मरे। उसी तरह जब अंतः प्रकाश होता है तो हार है सलभ सकल समुदाय। राम भगत चिंतामणि सुंदर बसई गरुड़ जाके उर अंतर परम प्रकाश रूप दिन राति। नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। क्या कह रहे हैं? मोह रूपी दरिद्रता निकट नहीं आती। ये मोह रूपी माता अज्ञानता अब आपको नहीं छुएगी। गुरु महाराज ने टीका में लिखा, नवधा भक्ति की छठी भक्ति, छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति दृष्टि योग की साधना करके साधक जब एक बिंदुता की प्राप्ति करता है तो सहस्त्र कमल दल के विभिन्न ज्योतियों का पूर्ण चंद्रमा का दर्शन करता हुआ जब वह त्रिकुटी के केंद्र में पहुंचता है तो वहां उसको पूर्ण सूर्य का दर्शन होता है। वही ये चेतनमय सूर्य है जिसके हृदय में आ गया तो जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भयो अति प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश रहु तिवलोका। अब अंधकार आएगा ही नहीं, अज्ञानता अब आएगी ही नहीं, मोह होगा ही नहीं। बहुतन सुख बहुतन मन शोका, जिन्हें सोखते कहो बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी। अविद्या मोह, मोह रूपी रात्रि, अविद्या की रात्रि, अज्ञानता की रात्रि का अब नाश हो गया। तो इस तरह से जिनकी स्थिति हो जाएगी वह हमेशा ज्ञान में ही रहेगा। उसके आगे भी है, उसके आगे क्या है? त्रिकुटी के आगे परमात्मा थोड़ा और आगे है, लेकिन उस अवस्था में चले जाने के बाद रात्रि के प्रकाश में उल्लू को उड़ते आप देखे होंगे, चंद्रमा के प्रकाशों में देखे होंगे, लेकिन सूर्य के प्रकाश में उल्लू को नहीं देखिएगा। उसी तरह जिसको सूर्य दर्शन हो गया ना, उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? अग उल्लूक जहां तहां लुकाने, पाप रूपी उल्लू अब उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते। इसलिए शुरू शुरू में साधक जो होते हैं ना, साधक थोड़ा कुछ अंदर का प्रकाश दिखता है, रात्रि भाग वाला प्रकाश भी दिखता है तो रिद्धि सिद्धि आ जाती है। और रिद्धि सिद्धि आ जाती है तो लोग चमत्कार दिखाने लग जाते हैं। तो फिर कबीर साहब कहते हैं, कच्ची कली एक तोड़ के मलिया पछताया हो। कहाँ पर? गंग जमुना बीच रेतवा माली बाग लगाया हो। गंगा जमुना इड़ा पिंगला के मध्य में रेत समझते हैं आप लोग, बालू का कण बिंदु पर दृष्टि टिकाया, योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चमचम चमके ना, है ना। देखिए वो अभौतिक रास्ता है, क्योंकि परमात्मा अभौतिक है। बिन पावन की देह, बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। वहां पांव से भी चल के नहीं जा सकते आप। परमात्मा अभौतिक है तो रास्ता भी अभौतिक है। तो अभौतिक मार्ग है तो कैसे चलोगे? पांव से तो चलना ही नहीं है वहां। अब वो अभौतिक तत्व क्या है जिससे वो मोक्ष का मार्ग बना है? गुरु महाराज कहे, जय कृष्णा मूर्ति ने पूरा नहीं खोला, लेकिन हम खोल के बता रहे हैं। वो अभौतिक पदार्थ है, बिंदु राह नाद का राह बना यह धरा जाए, तिल से लो धर जतन करो दिल से।
का वो अंतर ज्योति और अंतर्नाद रूपी अभौतिक तत्व का बना हुआ है। जिस रास्ता में प्रवेश करने के लिए धरा जाए तिल से, वो रास्ता कहाँ से शुरू होगा? बोलिए ना, तिल से। तिल मतलब आज जो खाएंगे, सकरात में जो खाते हैं तब वो तिल नहीं, तिल यहाँ उपमा है। तिल छोटा होता है ना, बिंदु की तरह, तो यहाँ उपमा है, धरा जाए तिल से। तिल मतलब बिंदु, बिंदुरा से निकल बहादुर तब मंडल टपना होगा। तिल पे सी पार हो बीजाक्षरम परम बिंदु, बिंदु से उसमें प्रवेश किया जाता है, तब प्रकाश मंडल और शब्द मंडल होते हुए निशब्द में आप पहुंच जाते हैं। नजर जोड़ी तक की धस होता ही में धुन सुन पावे ना। दृष्टि की युगल धारों को जो एक बिंदुता पे केंद्रित करते हैं ना, सुषुम्ना में केंद्रित करते हैं, एक बिंदुता की प्राप्ति होती है, तो अंतः प्रकाश का दर्शन होता है। उस दर्शन में सिद्धियां आ जाती है। अरिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई, हो ही जो बुद्धि परम से यानी तिंत चितब न अनहित जाने। मेरे गुरु महाराज ने कहा है कि रिद्धि सिद्धि के चक्कर में मत पड़ना। प्रारब्ध से जो कुछ आए उसका सत्कर्म में खर्च कीजो, करो, आश्रम बनाओ, प्रचार करो, जो भी करना है सो अच्छा काम वो करो, लेकिन चमत्कार रिद्धि सिद्धि पा करके, चमत्कार दिखा करके संसार मत बटोरो। हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई, इससे बच के रहो, ध्यान करो। गुरु महाराज ने यह भी कहा है कि जो नियम से सत्संग ध्यान करेंगे उसको रोटी कपड़ा मकान की कमी नहीं होगी। बोलिए श्री सद्गुरु। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवा सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसाय। सदा स्मरणीय अनंत श्री विभूषित संत सद्गुरु महाराज के श्रीपाद पद्मों में अनंत अनंत बार प्रणाम। इस पवित्र मंच पर विराजमान पूज्यपाद स्वामी संदीपानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी नरेशानंद जी, पूज्य अति पूज्य महात्मागण, इस पवित्र स्थल पर पधारे गुरुजन सज्जन वृंद, माता एवं बहनों, सबों के हृदय में बैठे आत्मस्वरूप में विराजमान परमात्मा को प्रणाम निवेदित करते हुए कतिपय कारणवश अभी तक सत्संग स्थल पर नहीं पहुंच पाए हैं और अपने मन को सत्संग से जोड़े हुए हैं, तो ऐसे तमाम महानुभावों के श्रीपाद पद्मों में अनंत अनंत बार प्रणाम। अभी हम लोगों ने मैत्रेयोपनिषद संत कबीर साहब की वाणी और गुरुवाणी को, संत सद्गुरु महाराज की वाणी को श्रवण किया। आज का प्रतिपाद्य विषय है विवेक जागृति दृष्टा दृश्य।
वेदों में कथा आती है। एक महात्मा जी ध्यान उपासना करते, ब्राह्मण जाति के। उनकी पत्नी ने उन्हें प्रश्न कर दिया। कारण प्रश्न का बना कि उनके पास में 2 4 5 सहेलियां आकर के बैठती और रोज़ उसे कहते, अरे तुम्हारे घर में तुम्हारा विवाह होने से 40-50 साल हो गए और तुम्हारे घर में कभी घंटी नहीं बजा, कभी घड़ी घंट नहीं बजा, कभी टुनटुनी न बजी, कभी दीपक तुम नहीं जलाते, संध्या वंदन नहीं करते, क्या तुम पंडिताइन कहलाती हो। अब रोज रोज किसी का बेटा खूब बढ़िया महात्मा हो हैं और उनके महात्मा जी के साथ में रहता हो, और फिर भी 10 आदमी अगर एक ही व्यक्ति के विषय में आकर के कहा जाए कि तुम्हारा बेटा जो सिगरेट पीता है, दारू पीता है, तो शंका तो उत्पन्न होगा ही, हो ही जाता है। और संजोग बस कहीं और से आ रहा हो और महात्मा जी सामने वाला दुकानदार कह दिया हो उसको 2 पैकेट लेकर अभी हत्ता हुनस बाबा जाए हुनस हम कही दिल छे वहाँ होलसेलर का 2 पैकेट सिगरेट ले ला अभी ना बाबू उन्हें से आवी जाए और चेक करी दिया चौकाई पर, रे उतर ले कहाँ गल रे, चेक कर के 2 पैकेट सिगरेट केकराल पकड़े ले दुकानदार की ओकरो बेटा ला। आ 10 आदमी जे कहले शंका होले ना, शंका हो जाता है। अब पकड़े गए रंगे हाथ। आज भी वही देखने को मिला। पंडिताइन सोचने लगी सही बात है, सबके घर में घड़ी घंट बजता है, शंख बजता है, टुनटुनी बजते हैं, और मेरा पति न मंदिर जाने देते हैं न और कहीं, न ये संध्या वंदन करते हैं, न और कुछ करते हैं, न कभी अगरबत्ती न धूप न कुछ देते हैं। पंडित जी आए, उनके हाव भाव को देखा जो हर्ष और उल्लास से सामने में प्रस्तुत होती थी, वैसा आज नहीं है। कहा क्या बात है, तुम्हारी चिंता का विषय? कहा चिंता की बात करते हैं, चिंता का कारण तो आप बने हुए हैं, मैं बना हूँ, ये कौन सी होगा? आप जैसा कहते हैं, मैं आपको परमेश्वर मानता हूँ, आप भी तो हमको कम से कम घर का गृहिणी मत तो मानिए, घर का दासी तो मानिए। दासी भी होती है तो वो घर का पूजा पाठ नियम अनुष्ठान करते हैं, दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, टुनटुनी घड़ी घंट बजाते हैं, शंख बजाते हैं। आप झूठ मूठ का ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, ये सारी बात का वो लगता है इसके मन में। तुम आज कहीं गई थी? कहाँ जाएंगे, यही मेरे पास में आती है रोज बैठने के लिए। अच्छा, पता चल गया। वही उन्होंने कहा देखो चलो खाना पीना खिलाओ। खाना पीना खिलाया, उसके बाद सुदृढ़ भाव से अस्थिर होकर के कहा कौन आया था? कहा टोला पड़ोसी के लोग सब आई थी, पीतुंगी और ले ना दिना चकला के चकला सब ना आवी हमरा कल के तरसनी यहाँ सत्संग और आश्रम में अगरबत्ती नहीं दिखाई छो हो बाबा, शंख नहीं बजाय छो, खाली बाबा कहलाय छो ना। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। वही यहाँ समझाते हुए पंडित जी बता रहे हैं पत्नी को, एक बात बताओ, कोई अगर मर जाए तो कितने दिन का सूतक होता है? कहा 13 दिन का। और किसी के घर में जन्म ले तो कितने दिन का होता है जी? बच्चे अगर जन्म ले तो कितना दिन का छूतक होता है? माइयाँ बताएंगे कितना दिन का? सब भूली गलो है, सब है नईकी अलो छो।
पूरन की बता हैं 12 दिन। ठीक, सोरी घर होइ छै 12 दिन के, 6 दिन हम तो छठी होइ छै। नैकाश नहीं तो की जन तोरा छठी मनैला छौ जे। श्री सदगुरु महाराज की जय। आब छठी नहीं, आब बर्थडे मनाय छै। केनाक जानते हॉस्पिटल में बच्चा होइ छै और वहाँ से अयला बाद 1 घंटा अगर पता नहीं चले छै तो 6 दिन और गप करे छो, 6 मिनट और गप नहीं चले छै। नारा काटल के और तुरंत लानी कि यहाँ बच्चा के दे दे छै गोद में। तो 12 दिन ये, 13 दिन वो, कितना दिन हो गया रे पंडिताइन? कहते हैं 25 दिन। अब अंठना कटा हमू मिलाय दे छो। 5 दिन धर्म हो छै, प्रत्येक 25 दिन के बाद पंचक भी लगता है और एक पंचक माता लोगों के बीच होता है 5 दिन का। कितने हो गए? ये 5 दिन मैं मिलाया हूँ। कितने दिन हो गए आप लोगों को समझाने के लिए? कितने दिन हो गए? 30 दिन सुतक लगा हुआ है। तो किस दिन आरती उतारेंगे, किस दिन पूजा नियम अनुष्ठान करेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे। कहा ये कौन मर गया? कोई तो मरा नहीं, किसी के घर में जन्म हुआ नहीं, उसी पर समझाए। मोहमयी माता मर गई, बोधमय पुत्र का जन्म हुआ। ये मोहमयी माता कौन है? कहा ये सबके भीतर में होता है। तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो गई है, विवेक जगाओ, जागृति करो उसकी, अपने आप को समझो। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, कहाँ जाना है? तुम देह को अपना मान बैठे हो। एक महात्मा जी के पास में एक राजा आया, कहते निमंत्रण है आज 14 जनवरी का, बोल देना। चेलवा को कहा राजा साहब आए हैं निमंत्रण देने के लिए, कहते हैं 14 जनवरी का निमंत्रण में जाना। कहा उसको पता नहीं है, मैं कहीं नहीं जाता हूँ। कहा राजा आया है। कहा राजा है तो क्या हो गया? यहाँ आए गुरु महाराज को माथा टेके समझेंगे राजा है, वहीं से कह करके चला गया। कहते हैं आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं किया चेलवा। पंडित जी वहाँ से राजा आता है, तो आप मेरा निमंत्रण को अस्वीकार कर दिए, स्वीकार नहीं किए। कहा कौन हो? कहा आप नहीं जानते मुझे। कहा मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। ओस बन करके तू गिरा था, ओस का बूंद बन करके तू किसी वृक्ष पर गिरा, फल बन करके तुम्हारे पिता ने खाया और पिता के शरीर से एक बूंद बन करके माँ के गर्भ में गया, मैं जानता हूँ। फिर तू माँ के गर्भ में जो है 9 महीने तक 10 महीने तक तू उल्टा लटका रहा, कर्राता रहा, छटपटाता रहा, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। 9 महीना तक तुम नरक कूप में तुम पड़ा हुआ था, रौरव नरक था उसका। संसार में सबसे बड़ा नरक है तो वह रौरव नरक है और वह माता का गर्भ है, मैं जानता हूँ। वहाँ तो 9 महीना तक उल्टा लटका हुआ था, ये बात मैं जानता हूँ। तुम पेशाब और पैखाना में जब बाहर आया, लिपटा हुआ रहता था, तब दासी ने तुम्हारा सेवा करते थे। माँ तुम्हारी कई दिन तक तो तुम स्नान नहीं करता था, ये भी बात मैं जानता हूँ। अब तू सीना फैला करके मेरे सामने में कहता, इतना कहना था, ये भी मैं जानता हूँ मर करके कहाँ जाने वाला है तू। फिर उसी के किसी माँ के गर्भ में नाली में जा करके पड़ा हुआ रहेगा और क्या करेगा? इस संसार से फिर एक बूंद का हवा वाष्प बन करके तुम जाओगे और इसके बाद फिर किसी फल के ऊपर गिरोगे, बूंद बन करके किसी पिता ने तुम्हें खाएंगे, पुरुष ने,
और फिर 9 महीने के लिए तुम गर्भ में चले जाओगे, रौरव नरक तुम्हें मिलेगा, मैं जानता हूं। राजा की सारी अकल ठिकाने लग गए, सारे गुरूर टूट गया, महाराज के चरणों में गिर पड़ा और कहते हैं मुझे माफ कर दो। पंडिताइन ने समझाया, पंडिताइन को समझाया, पंडिताइन रोने लगी, कहा मैं सखी सहेलियों के बुलावे में मैं पड़ गई थी, हे स्वामी मुझे माफ कर दो। आप लोग को नहीं कह रहा हूं, ये तो हम लोग मंच पर बैठने वाला को दशा है। आप लोग तो दही चूड़ा खाओ ना, प्रभु का गुण गाओ। आज तिला संक्रांत है ना हो, और आज द्वापर युग के महान विभूति भीष्म पितामह के आज दिवस दिन भी है। आज के ही दिन उन्होंने सूर्य को दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश किया और वह अपने प्राण को त्यागे थे भगवान के समक्ष। सबों को बुलाया और बुला करके युधिष्ठिर को कहा तुम मेरे करीब आओ। दुर्योधन कहता है मैं कहाँ रहूं? कहा जिसके लिए कहीं जगह ही नहीं है, तो धरती पर तुम्हारा जगह ही नहीं है, तुम कहाँ रहेगा? फिर भी तुम रहो। भगवान श्री कृष्ण कहते सबको तो बुला लिए, पितामह मैं कहाँ रहूं? मेरे लिए जगह कौन सा दिया? कहते हे केशव तुम तो मेरे पलकों में बस जाओ। आज वो दिन है, लड़ुआ चूड़ा खाने की नहीं है। आज वो दिन है, हे गुरुदेव तुम तो मेरे सुषुम्न के तिल में बस जाओ। इस पलक में, पलकों का मतलब इस नूनू, जो नूनू कहते हैं ना हम लोग, आंख में जो तिल है, नैनों के तिल में ज्योति उनकी, किनकी? केशव की, ईश्वर की, परमात्मा की, गुरु की। हे गुरु तुम यहीं तिल में आकर के बस जाओ। कहाँ बसोगे प्यारे? पलकों में छुपा लूं तुझे को मैं, तन मन सब में गुणगान करूं। जब पकड़ा तेरी दामन को, दुनिया को किनारा कर बैठे। हे केशव तेरी दामन को मैं पकड़ चुका हूँ और तुझे तो जगह देता हूँ। हे केशव तू मेरी पलकों में बंद हो जाओ। और कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को पलकों में बसा करके, आंख बंद करके, सामने में, बिल्कुल सामने में, चरण के पास में था कौन? भगवान श्री कृष्ण। युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक हैं, उनको सामने में सर के पास में बुलाया, बहुत सारे वार्तालाप हुआ, बहुत सारे प्रश्न उत्तर भी हुए। और भगवान सामने में खड़े हैं, निहारते हुए, पलक को बंद करते हुए उस सुषुम्ना में प्रवेश कर दिया, जहां सदा के लिए योगी संध्या क्या करते हैं? गंगा
जमुना सरस्वती संगम पर संध्या करूं नित भाई। उस तिल में तुम बस जाओ। अभी पूज्यपाद स्वामी संदीपानंद जी महाराज से हम लोग सुन रहे थे। संदीपा का मतलब क्या होता है? संदीप का है? नरेश का मतलब तो उस दिन बता दिए थे। संदीप संग, जहां दोनों दृष्टियों की धार जो अलग बगल है वह संग हो जाए एक जगह और दीपक जल जाए, वही बिंदु का नाम है, जो ज्योतिर्मय प्रकाश में बिंदु है। ज्योतिर्मय प्रकाश में बिंदु है, उस बिंदु को पकड़ लो। अब बिंदु किसे कहते हैं? पढ़े लिखे विद्वान सब हैं यहाँ और पुराने संत मत के अनुयायी भी हैं। बिंदु किसको कहते हैं? जिसका परिमाण ना हो और लंबाई चौड़ाई विहीन हो, जिसका नहीं हो। एक बात मैं पूछना चाहता हूं, रेखा गणित की ये बातें हैं, पर बिंदु कहते हैं कलम के रखने को, जगह को है? कलम रख दिए और उठा लिए। जिस बिंदु को आप कहते हो और लिखा गया है वहाँ, ये परिमाण तो कहीं और जगह का है, लेकिन देता कहाँ है? बिंदु। बिंदु को जो बिंदु को दर्शाया गया है वहाँ, उस बिंदु की लंबाई चौड़ाई नहीं है। बिंदु की लंबाई चौड़ाई नहीं है, पर बिंदुत्व है। बिंदुत्व है, मानना पड़ेगा। बिंदु है नहीं, दिखता है नहीं, तो फिर बिंदु रहा कैसे? या नहीं? बिंदु दिख तो रहा है ना। लंबाई उसकी नहीं है, चौड़ाई उसकी नहीं है, लंबाई चौड़ाई नहीं है, लेकिन आकार तो है ना। नहीं है तब तो बिंदु कह रहे हो आप। लेकिन जो दिखा जा रहा है, लेकिन जो शब्द में आया है, शब्द को समझना है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ना हो, कोई परिमाण ना हो, उसको हम बिंदु कहते हैं। और वह बिंदु आपके भीतर में है, बाहर वाला नहीं है। वह बिंदु तो आपके भीतर में है, क्योंकि वहां किसी का मापदंड आज दिन तक कोई संतुष्ट नहीं हुए, कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ, कोई यंत्र नहीं है जो वहां घुस जाए और माप सके। लेकिन है बिंदु राह से निकल बहादुर, सुने ना अभी, तम मंडल टपना होगा। और वह है कहां? अच्छा, एक बात और बढ़िया से समझिए। ये जो बिंदु के विषय में रेखा गणित में बताया गया है, जिसका उल्लेख आज दिन तक हम लोग सुनते समझते चले आए हैं, तो इस बिंदु को पारक नली के द्वारा देख सकते हैं। इन आंखों से भी देखा जाता है कि नहीं? या नहीं? जो कलम वाली बिंदु है, जिसको दर्शाया गया है, इन आंखों से भी देखा जा सकता है। लेकिन भीतर की जो बिंदु है, वह किस दिशा में है? यहां की बिंदु की दिशा है या नहीं है? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप लोगों से ही प्रश्न है। ये आश्रम जो है गांव से किधर है? गांव से दक्षिण, में कहता हूं उत्तर है, पूरब भी है, पश्चिम भी है।
पितुंगिया का नाम नहीं बोला हूँ, मैं गांव का नाम बोला हूँ। जो इनसे दक्षिण वाला है, जो दक्षिण वाला है वो उत्तर कहेंगे इसको, और जो पश्चिम में है वो पूरब कहेंगे। मेरे गांव से पूरब है, समझने वाली बात है। मैं क्या बोला, पितुंगिया नहीं बोला, मैं गांव बोला हूँ। गांव से व्यक्ति आए हैं, चकला वाले के लिए क्या होगा, पश्चिम। इधर जमालपुर वाले के लिए पूरब। दृश्य एक है, दृष्टा चार हैं, तो चारों के लिए अलग है। उसी प्रकार से वह, अब ये चारों का कोना ले लीजिए, ठीक मेरे नाक के कोना के सीधा में है जी। नो उत्तर नो दक्षिण, बीचों बीच है, कोने में है। ये 10 दिशा निकल जाएंगे। भीतर वाले कहेंगे मेरे ऊपर में है, ये आश्रम मेरे ऊपर है, और जो आकाश में है देख नहीं रहे हो, मेरे नीचे है, 10 दिशाओं। तो ये जो आपका है, आपका जो बिंदु है, जिस बिंदु के विषय में विश्लेषण किए जाते हैं, पढ़ाई लिखाए जाते हैं, जिस बिंदु पर सारा चर्चा होता है, जहाँ ये बिंदु जाकर के समाप्त हो जाता है, तहाँ से हमारी बिंदु की शुरुआत होती है। यह संत मत का ज्ञान है। वहाँ न पूरब है, न पश्चिम है, न उत्तर है, न दक्षिण है, न 10 दिशाओं में कोई दिशा नहीं है। जहाँ 10 दिशाओं का सिमटाव हो जाता है, वहीं बिंदु प्रकट हो जाता है। वहीं 12 उंगली, अभी 12 उंगली के विषय में पूज्य गुरु महाराज की वाणी को श्रवण कर रहे थे, वहीं पर वह 12 उंगली पूरी हो जाती है। वहीं पर वह 12 उंगली जाकर के पूरी हो जाती। न कोई दिशा है, कोई दिशा नहीं, 10 दिशाओं में कोई दिशा नहीं है। उसको बिंदु कहते हैं। और उस बिंदु में हम लोगों को, कितना टाइम हो गया जी? आरती भी करना है, दही चूड़ा भी खाना है। तो पहले दही चूड़ा खा लीजिए, तो आरती बाद में कर लेंगे। श्री सद्गुरु। हाँ, पहले दही चूड़ा खाया जाए। तो उस बिंदु को समझना है। कहने की तो बहुत बातें हैं, पर ये देखता कौन है? देखता कौन है? मन पलटे सूरत कहावे। सूरत कहते हैं ख्याल को। भी पाठ में आया। और जब इस बिंदु को पकड़ लेता है, तो वही बता रहे थे, वहाँ न दिन है न रात है। कहूँ उस देश की बतिया, जहाँ न होती दिन और रतिया। वहाँ बरसे अमृत धारा, जहाँ ना होती कभी अंधियारा। वहाँ बरसे अमृत धारा। उस अवस्था को जोगी जब प्राप्त कर लेते हैं, अभी सुन रहे थे, न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी तप से पावे। वो कौन सा है? जोगी उसे ही कहते हैं। यहां जोगी की जो बात है, जो जोड़ने में लगे हुए हैं, उस जोगी की नहीं है। वह माया के जाल में फंस जाता है। पर वह है जो योगेश्वर होने को योग्य हो जाते। परम बिंदु को पकड़ करके वह निकल जाता है, चीरता फाड़ता हुआ, और उस देश में पहुंच जाता है
जहाँ दिन और रात नहीं होता वहाँ सूर्य और चंद्रमा की कोई झलक नहीं है, उस देश की बात है। अच्छा, वहाँ केकरो तो घर होगा, किसी का घर होगा कि नहीं है? किसी का घर है वहाँ? आपका घर वही है। हमरा सनिर घर तो कुप्पा घाट है। आपका घर सभी तिलवा खाने वाले के लिए, सभी पितुंगिया वाले का, सबका घर वही है प्यारे। सबका घर। अब महात्मा छुट्टी के लिए सभे में किया, सभे जे कह दिलिए सबका घर वही है। वास्तव में वहीं से हम आए हैं, उसी देश के हम वासी हैं, उसी देश से हम आए हैं और वह देश को हम भूल गए हैं। उस देश की वासी हम लोग हैं, उसी देश में जाना है। उसको जाने के लिए हमें कहीं और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी में 3.5 हाथ की नगरी में पहुँचे, कुप्पा घाट में जाना होगा। कुप्पा घाट में जाना होगा। के जेब कुप्पा घाट के जेब? गाड़ी तैयार है। खायल दही चूड़ा नहीं मिलता हूँ, सीधा जाहिल छे काम। अगला वाला सनी पुरुष भैया सनी कहल के दही चूड़ा है, तिनका सनी के आरती रुपये नहीं खिलाए दे छे हम, लेकिन तोरा सनी कुप्पा घाट जल तैयार छ। वास्तव में समझिए कुप्पा घाट और मनियारपुर क्या है। अंत में कुप्पा घाट, कुप का मतलब अंधकार होता है, घाट का मतलब स्थान होता है, और सबके भीतर में है। उस कुप्पा घाट में आप प्रवेश कीजिए, आपको गुरु जी मिल जाएंगे। कुप्पा घाट वो तो अंग्रेजों का बनाया हुआ गुरु महाराज के वो तपोस्थली है। एक रामानुग्रह लाल वहाँ पहुँच गए, मेहीदास हो गए ना, तप किया, गुरु की कृपा बरसी तो आज कुप्पा घाट हो गए। लेकिन वर्षों से नहीं, जन्म जन्मांतरों से, वह तो वर्षों से है, वर्षों से ही है ना। जब से सृष्टि हुआ है तब से आप कुप्पे घाटे में घुसे हुए हैं। कुप का मतलब अंधकार है, अंधकार में ही पड़े हुए हैं। पर कुप्पा घाट से आप उठ जाइए, चलिए। कुप्पा घाट में रहते हैं, मनियारपीर में प्रवेश कर जाइए। वहाँ हृदय स्वरूप, उस हृदय में प्रवेश कर जाइए और वहीं आपको मस्तिष्क स्वरूप और कुप्पा घाट में रहने वाले मस्तिष्क स्वरूप और हृदय स्वरूप, और उन दोनों को मिला करके जो एक है, मिही से मिही, मिही से मिही, उस गुरुदेव का दर्शन होगा। वह मनियारपुर कहलाता है। मणि का मतलब उस ज्योतिर्मय प्रकाश में बिंदु से है, वही मनियारपुर है, आपके भीतर में है। और उस मनियारपुर के पार होकर के गुरु के चरणों में चले जाएंगे तो काम बन जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह सप्ताह ध्यान